जय माँ भगवती बगलामुखी। जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। माँ भगवती बगलामुखी जी की असीम अनुकंपा कृपा सदैव आप सबके ऊपर बनी रहे, यही माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। सुकून ए भक्ति चैनल के माध्यम से आज मैं आपसे बात करूंगा माँ भगवती बगलामुखी जी के विषय में। माँ भगवती बगलामुखी प्रसन्न होकर के अपने साधक को सुख और शांति का शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। वह माँ भगवती बगलामुखी जिसका स्मरण करने मात्र से साधक के मन में अपने कार्य सिद्धि की आस जग जाती है और उपासना करने पर उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं, वह माँ भगवती बगलामुखी जिसका कानों में नाम पढ़ने मात्र से ही जो दानवी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके मन में क्षोभ पैदा हो जाता है। दुष्ट कर्म करने वालों को दंड देने वाली और शुभ कर्म करने वालों को शुभ फल प्रदान करने वाली ऐसी दयालु माँ भगवती के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्यार से बोलो जय माता दी। माँ भगवती बगलामुखी सुनते ही तंत्र में व्यक्ति का मन जाने वाला, यह सोचने वाला कि यह तो तंत्र की देवी है। वास्तव में माँ भगवती बगलामुखी तंत्र मात्र की देवी नहीं है, यह तो चराचर संपूर्ण जगत को सुख और शांति प्रदान करने वाली है। जो भी व्यक्ति इसका जिस भी रूप में पूजन करता है, सात्विक रूप से पूजन करता है या तंत्र के रूप में पूजन करता है, उसी रूप में माँ भगवती अपना शुभ फल अपने साधक को प्रदान करती है, अपने बालक को प्रदान करती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। माँ भगवती बगलामुखी की जयंती इस वर्ष अष्टमी दिन सोमवार 9 मई 2022 को मनाई जा रही है। यह दिन बहुत ही कल्याणकारी और शुभ फल प्रदान करने वाला है। इस दिन माँ भगवती की पीले पुष्पों से, पुष्प और नैवेद्य से यानी पीली मिठाइयों से, पीले फलों से, पीले वस्त्रों से, पीले आभूषणों से माँ भगवती का पूजन करने से माँ भगवती ऋण से मुक्ति प्रदान करती है, रोगों का नाश करती है और आपके आंतरिक या बाह्य शत्रुओं का समूल नाश करके आपको सुख और शांति प्रदान करती है। प्यार से बोलो जय माता दी। इसीलिए इस दिन साधक को चाहिए जो माँ भगवती बगलामुखी के चरणों में अपनी आस्था रखता है, जो उनके द्वारा अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करना चाहता है, जो माँ भगवती की कृपा सदैव मेरे सर के ऊपर बनी रही यह मन की कामना रखता है, उसे 9 मई 2022 दिन सोमवार को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के हो सके तो माँ भगवती बगलामुखी के दिव्य धाम पर, शक्तिपीठ पर, जैसे कि कांगड़ा के पास बनखंडी, पेहवा में, धनीरामपुरा में सिद्ध माँ भगवती की पीठ या मध्य प्रदेश में जो माँ भगवती की सिद्ध पीठ है वहाँ जाकर के माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं जा सकता है, भगवान शिव के मंदिर में जो भारतवर्ष के हर जगह आपको मिलेगा शिवालय, शिवलिंग के पास बैठ करके माँ भगवती की साधना करनी चाहिए। पूरा दिन माँ भगवती की साधना करें, रात्रि काल में पूरी रात्रि माँ भगवती की साधना करें, क्योंकि माँ भगवती बगलामुखी की साधना विशेष रूप से रात्रि में ही की जाती है। यह रात्रि में ही पूजन करने से विशेष फल प्रदान करती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। माँ भगवती बगलामुखी का 1.25 लक्ष जाप करने से साधक समस्त कार्यों को सिद्ध कर लेता है। 21 दिन में, 11 दिन में, 9 दिन में या 7 दिन में माँ भगवती की उपासना करने का विधान है। जितना भी आप जाप करना चाहते हैं 1.25 लक्ष जाप आप कर सकते हो, नहीं तो माँ भगवती का 36,000 की संख्या में जप करने से भी माँ भगवती प्रसन्न होकर के अपने साधक को शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। जो व्यक्ति 36,000 की संख्या में भी माँ भगवती का जप नहीं कर सकता है तो वह 21,000 या 11,000 की संख्या में भी माँ भगवती का जप कर सकता है। माँ भगवती बगलामुखी के जप के कुछ नियम हैं कि साधक को जब भी आप जप करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो यह है कि नियम लेकर के माँ भगवती की पूजा की जाती है। यह माँ भगवती की साधना सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि यह
ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी भी प्रकार की वार्तालाप किसी दूसरे मनुष्य से नहीं करना, एकांत में रह करके माँ भगवती की उपासना करना, हो सके तो घनघोर जंगल में जाकर के किसी सिद्ध मंदिर में माँ भगवती की उपासना करें। माँ भगवती की सिद्ध पीठ पर जाकर के आप उपासना कर सकते हो, या फिर जहाँ नदियों का संगम है उस संगम के बीच में बैठ करके माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। ये सब स्थान आपको सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो शिव मंदिर में जाकर के रात्रि काल में माँ भगवती की उपासना करें, पीला भोजन करें, पीले ही वस्त्र धारण करें, मस्तक पर पीला ही तिलक लगाएं, हाथ पर जो मोली आप बांध रहे हो रक्षा सूत्र वह भी पीला ही हो। आप जितना भी अपने पास हल्दी बिछा करके माँ भगवती की चौकी पर उसकी पूजा करते हैं, जितना पीले पुष्पों से माँ भगवती का पूजन करते हैं, बेसन से बनी हुई मिठाइयाँ माँ भगवती को अर्पित करते हैं, पीले फलों के से माँ भगवती को अर्पित करते हैं, माँ भगवती प्रसन्न होकर के आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। इसलिए माँ भगवती की जब भी आप पूजा करने जा रहे हो, आपके पहनने के लिए वस्त्र, माँ भगवती को चढ़ाने वाले वस्त्र, आपके जो भोजन की व्यवस्था है या माँ भगवती को जो आपने भोग अर्पित करना है, आपके जो शयन का कक्ष है या माँ भगवती की जहाँ आपने वेदी बनाई है, यह पूर्ण रूप से पीले ही रंग के, पीले ही आवरण के रूप में होने चाहिए। जिन दिनों में आप माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं उन दिनों में किसी भी बाहर के व्यक्ति से वार्तालाप न करें, ज़्यादा बातें ना करें, धरती पर शयन करें। माँ भगवती की चौकी के पास देसी गाय के घी की ज्योति जला करके माँ भगवती को प्रसन्न करें। उसी के पास में भैरव देव को प्रसन्न करने के लिए एक तेल का दीपक जगाएं और यहाँ पर आप तिलों के तेल का दीपक जगा करके भैरव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। गणेश जी की जो पूजा आप माँ भगवती की साधना में करें वो भी हरिद्रा गणपति के रूप में यानी पीले गणपति के रूप में उनकी उपासना करें। प्यार से बोलो जय माता दी। कुछ द्रव्य हैं, विशेष आहुतियां हैं जिनके द्वारा माँ भगवती अपने साधक को शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। जिस व्यक्ति को माँ भगवती से लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए वह दूध में तिल और चावल मिला करके कनेर की लकड़ियों पर माँ भगवती का हवन करें। तिल, चावल और दूध मिले हुए द्रव्यों से, साकल्य से जब माँ भगवती की हम आहुति देते हैं, हवन करते हैं, तब माँ भगवती प्रसन्न होकर के यथेष्ट लक्ष्मी प्रदान करती है। जो व्यक्ति झूठे केस में कारागार में चला गया है और किसी भी प्रकार से वह बंधन से छूट नहीं पा रहा है, माँ भगवती के लिए 1.25 लाख मंत्रों का जप करवा करके गूगल और तिल मिले हुए देसी गाय के घी से हवन करने से जो बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति है वो कारागार से मुक्त हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि वह अपने धर्म पर होना चाहिए। अधर्मी के लिए जप करने से या उसके लिए साधना करने से करने वाला और करवाने वाला दोनों पातक युक्त हो जाते हैं, अर्थात पाप के भागी होते हैं। इसीलिए जो शुभ कर्म करने वाले हैं, जो झूठे केस में फंस गए, जो अपने धर्म पर है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति कारागार में चला गया है उसी के लिए माँ भगवती यह कार्य करती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। साधक को चाहिए कि वो धर्म के कार्य करे, पैसे के लालच में किसी अधर्मी के लिए किसी भी प्रकार से माँ भगवती की साधना ना करें। क्योंकि किसी अधर्मी के लिए अगर माँ भगवती के लिए आप साधना कर रहे हो, वह तो माँ भगवती के खाते में पहले से ही अधर्मी होकर के अपना सजा काट रहा है। लेकिन करने वाला व्यक्ति जो पैसे यानी धन के लालच में कोई अशुभ कार्य कर रहा है, माँ भगवती उसका भी तत्काल उसी प्रकार से विनाश कर देती है जैसे इंद्र का वज्र वृत्रासुर का नाश कर देता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इसलिए कोई भी अधर्म का कार्य जो साधक को लगे कि हाँ ये अधर्म है, यह जानते हुए भी वह बगलामुखी माँ भगवती का प्रयोग करता है, माँ भगवती अधर्म के लिए कार्य करने पर साधक को तुरंत नष्ट कर देती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इसीलिए हमेशा धर्म युक्त कार्य करें, धर्म युक्त कार्यों में ही माँ भगवती बगलामुखी का प्रयोग करें। रोग की आप शांति चाहते हैं, बीमारी चल रही है, लंबे समय से चल रही है, ठीक नहीं हो पा रही है, चलते हुए चाक की मिट्टी, जो कुम्हार के घर में चाक चलते हैं जिस पे बर्तन बनाए जाते हैं, वहाँ की मिट्टी लेकर के आएं,
4-4 अंगुल की रेंड की लकड़ी तोड़ करके छोटी छोटी बना करके त्रिमधु यानी शहद, घी और शक्कर मिला करके हवन करने से शीघ्र ही रोग से मुक्ति मिल जाती है। साधक को प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इसीलिए रोग की मुक्ति के लिए घी, शहद और शक्कर, रेंड की लकड़ी से कुम्हार के चाक की मिट्टी थोड़ी सी मिला करके हवन करने से यह कार्य सिद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, जो अधर्मी आपको परेशान कर रहा है, आप धर्म पर हैं और कोई बाहरी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपके घर में तंत्र का प्रयोग करवा रहा है, आपके लिए अनेक प्रकार की तांत्रिक विद्या का प्रयोग करा रहा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो तेल मिले हुए नीम के पत्तों से हवन करने से, गुग्गल मिलाकर के हवन करने से, इसके अलावा सरसों और लाल मिर्च जो साबुत है उनको मिला करके हवन करने से वह जो दुष्ट व्यक्ति है उसका समन होता है और आपके कार्यों की सिद्धि होती है। प्यार से बोलो जय माता दी। आपको चाहिए कि आपका कार्य रुका हुआ है, चाहे वो नौकरी का है या कोई और कारोबार का है, कारोबार आपका मंदा चला हुआ है, कारोबार में आपकी बरकत नहीं है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, माँ भगवती के लिए सरसों और तिल लेकर के, चावल मिला करके, शहद मिला करके माँ भगवती के लिए हवन करना चाहिए। इतना नहीं कर सकते हो तो कमल गट्टे लेकर के आएं, शहद में मिला करके माँ भगवती के लिए हवन करने से, कनेर की लकड़ी पर हवन करने से माँ भगवती कारोबार में वृद्धि प्रदान करती है, घर में बरकत प्रदान करती है और आपके सारे कार्यों की सिद्धि प्रदान करती है। जो व्यक्ति संतान की प्राप्ति चाहते हैं, पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, अशोक और करबीर के पत्र लेकर के देसी गाय के घी में मिला करके हवन करने से माँ भगवती पुत्र संतान प्रदान करती है। प्यार से बोलो जय माता दी। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि सेमर के फूल लेकर के आएं और तिलों के तेल में मिला करके हवन करने से माँ भगवती अपने साधक के समस्त शत्रुओं का जो है पराजित करती है और सुख और शांति प्रदान करती है। न्यायालय में आपका कोई मुकदमा चल रहा है, उसकी शीघ्रतः निपटारा नहीं हो पा रहा है, बहुत आप परेशान चल रहे हैं, शत्रु पक्ष प्रबल है, आपका पक्ष कमजोर होता जा रहा है, तो आपको चाहिए पीली सरसों लेकर के आएं, पीली सरसों के साथ में लाल मिर्च लेकर के आएं, गुग्गल मिला करके और काली मिर्च मिला करके माँ भगवती का 1.25 लाख की संख्या में जप करवा करके दशांश हवन करने से आपके न्यायालय संबंधी जो भी कार्य है वह सिद्ध हो जाता है। प्यार से बोलो जय माता दी। कितने कार्य ऐसे हैं, मैं कितने कार्य बताऊं, संसार का ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो माँ भगवती बगलामुखी की उपासना से सिद्ध ना होता हो। यह तो माँ भगवती कल्पतरु है, जो भी इसकी शरण में जाकर के छाया में बैठ गया उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्यार से बोलो जय माता दी। इसलिए ध्यान रहे 9 मई 2022 दिन सोमवार को माँ भगवती की जयंती आ रही है। माँ भगवती बगलामुखी की जयंती पर आप अगर माँ भगवती की उपासना करते हैं, घर में हवन करते हैं या करवाते हैं, 1 वर्ष तक यानी जब अगले वर्ष 2023 की बगलामुखी जयंती आएगी वहां तक आपको सुख शांति समृद्धि माँ प्रदान करती है। प्यार से बोलो जय माता दी। एक बार फिर से मैं आपको यही कहूँगा कि माँ भगवती की उपासना अगर करने जा रहे हो, धर्मयुक्त कार्य करिए, अधर्मयुक्त कार्य मत करिए। सात्विक पूजा माँ भगवती के करिए, तामसिक पूजा मत करिए, क्योंकि तामसिक पूजा अगर आप माँ भगवती की करने जा रहे हो तो तामसिक पूजा आप तो अपनी तरफ से कर देते हो, लेकिन धीरे धीरे उस चैतन्य शक्ति का समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं कि देवी ऐसा करती है, वैसा करती है, माँ भगवती पर यह चढ़ता है क्या। इसीलिए माँ भगवती की उस परासिद्धि को बचाने के लिए मैं हाथ जोड़ करके सभी से प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती को सात्विक बनाइए, तामसिक मत बनाइए। किसी भी देवी की सात्विक पूजा करिए, आप उसकी तामसिक पूजा मत करिए, क्योंकि जो आनंद सात्विक पूजा में है, जो फलों की सिद्धि सात्विक पूजा में है, वो तंत्र में नहीं है। तंत्र में जाकर के रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, हिरण्यकश्यपु और कितने ही मैं नाम गिनवाऊं जिन्होंने भी माँ भगवती की तंत्र पूजा की है। माँ भगवती ने एक बार तो उनके कार्यों को सिद्धि प्रदान अवश्य की है।
क्योंकि माँ भगवती अपने साधक को कभी निराश नहीं लौटाती। जिस भाव से आप उनकी शरण में जाते हो वह अवश्य प्रदान करती है। लेकिन सात्विक पूजा करने वाले साधकों की जो सिद्धि है वो अमर हो जाती है और तंत्र में कमाया हुआ धन, यश, वैभव एक समय फिर आता है जब वो नष्टता की ओर लेकर के जाती है। क्योंकि लक्ष्मी के भी दो रूप हैं, एक लक्ष्मी है स्वरूपा और एक है दुर्गुणा। जो लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ घरों में निवास करती है वहां पे सन्मति बनी रहती है, सुख और शांति बनी रहती है। और जिस घर में दुर्गुणा लक्ष्मी है, यानी धन लक्ष्मी तो बहुत है लेकिन वो लक्ष्मी ना परमात्मा के लिए होती है खर्च, न संतों के लिए, न धर्म के कार्यों के लिए। जो दुर्गुणों में जाकर के खर्च होती है, जो तामसिक कार्यों में जाकर के खर्च होती है, जो अंदर बैठे हुए विषैले अवगुणों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में खर्च होती है, वो दुर्गुणा लक्ष्मी एक दिन व्यक्ति को नष्ट कर देती है। इसलिए जिस प्रकार से हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में सगुणा लक्ष्मी बनी रहे, इसी प्रकार से हमेशा माँ भगवती बगलामुखी की भी सात्विक पूजा करिए। सात्विक पूजा से माँ भगवती थोड़ी देर से आपको प्रदान करेगी, लेकिन जब प्रदान करेगी फिर वो अमरता प्रदान करेगी, वो वैभव फिर समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सात्विक पूजा करें। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय माँ भगवती बगलामुखी।